हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ूफ़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि मैं फिर से मनी बुके बनाने जा रही हूँ। ये बुके मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि ये मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन के लिए बना रही थी। हाँ भाई, वो वाला स्पेशल वन नहीं। एक्चुअली वो मेरी एक आंटी हैं जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। मतलब मेरी लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो उन्हीं का बर्थडे था तो मैं उनके लिए बना रही थी। एक्चुअली मैंने जो पहले बुके बनाया था तो उनको काफ़ी पसंद आया था, तो उन्होंने कहा था ऐसे बात में कि हाँ मुझे भी, मेरे लिए भी बना के देना ऐसे करके। तो जो कि नोट भी उन्होंने ही भिजवाई थी, सिर्फ मुझे बनाना था। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, उनको काफ़ी पसंद आया। और उनकी फ्रेंड्स भी थी, उनको भी काफ़ी पसंद आया। मतलब मेहनत करो और जिसके लिए मेहनत करो और उसको पसंद आ जाए तो भाई मेहनत सफल हो जाती है। एंड शी वॉज़ रियली वेरी हैप्पी। एंड किसी के लिए अगर कुछ करो और वो खुश हो जाए तो भाई मज़ा ही आ जाता है। तो सबसे पहले वैसे ही मैंने स्टिक ले ली और थोड़ा सा मुझे हाइटेड बनाना था, मतलब बड़ा बनाना था। तो मैंने 2 स्टिक को चिपका लिया था और 50 रुपीज़ की नोट मैंने ली थी। 50 रुपीज़ की नोट्स पे मैंने चिपका दिया था। और मैं इस टाइम वो जो पिछली बार मैंने बनाया था रोज़ नहीं, मतलब फ्लावर टाइप में वो लग रहा था, तो उस टाइप में मैंने नहीं बनाया था। मैंने अलग तरीके से बनाने का ट्राई किया था और अच्छा ही लग रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं था। हाँ, मुँह बोला मिट्ठू, ऐसे कुछ जो कहावत होती है वो नहीं कर रही हूँ, ठीक ठाक लग रहा था। तो 50 रुपीज़ की नोट ली एंड देन 20 रुपीज़ की नोट ली, 10 रुपीज़ की भी नोट थी। और सबको मैंने ऐसे ही स्टिक पे स्टिक कर लिया था। जी हाँ, स्टिक पे स्टिक कर लिया था, चिपका लिया था। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, टेप को कट करो। ये मेरे मामू का लड़का था, पहले बेचारा वहाँ बैठा था, फिर बोल रहा है कि नहीं यहाँ नहीं, हवा नहीं लग रही है, तो इधर आ गया था। तो वो कट करके मुझे दिए जा रहा था, तो मैं टेप को चिपका रही थी। ऐसे बहुत ईजी हो जाता है। और फिर वैसे कट करो, एक एक और लगाते जाओ, या तो फिर वो टेप डिस्पेंसर हो वो लूँ, इंशाल्लाह लूँगी, देखूँगी। और फिर मतलब स्टार्ट कर दिया था मैंने चिपकाना। पहले मैंने कुछ बड़ी नोट्स पे लगा, मतलब बड़ी स्टिक पे नोट लगाई है। और फिर मैं छोटी, मतलब एक स्टिक पे ही नोट लगा रही हूँ, उसको डबल नहीं कर रही हूँ कि मतलब थोड़ा सा ये पीछे बड़ा होगा और आते आते छोटा होगा। अभी वीडियो में देखते रहिए, धीरे धीरे मैं सब बताती हूँ। हाँ, सारी नोट्स मैंने चिपका ली थी। काफ़ी टाइम लगता है नोट्स को चिपकाने में और खैर मज़ा भी आती है। फिर मैंने थर्माकोल लिया और थर्माकोल कहते हैं, स्पॉन्ज कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं। मैंने लिया, उसको इक्वली कट कर लिया बेस के लिए और इसको चिपकाना था। एक तो भाई ये चौड़ा वाला टेप मिलता ही नहीं है कि उसका साइड कहाँ पे है। निकाल रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। और निकल भी रहा है तो वो छोटे छोटे पीसेस में आ रहा है। इतनी गुस्सा आ रही थी, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। मतलब मेरे काम के बीच में अगर ये सब होता है ना तो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है मेरी कि बस मन करता है सब उठा फेंक दें। फिर फाइनली मैंने ये छोटा वाला टेप लिया, उसका साइड ढूंढ के और उसको उससे चिपकाया मैंने, तब जाके चिपकाया। मतलब बड़े वाली टेप से ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो वही मैंने सोचा था। और थोड़ा सा वो ज़्यादा सही भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छे से चिपक जाता है, बट वो निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ये वाला लगाया। फिर ये टेप लगाने के बाद मेरा फेवरेट काम आता है, बेस्ट पार्ट पूरे प्रोसेस का, नोट्स लगाना।
भाई अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है इस नोट को लगा के। एक एक करके सारी नोट्स को लगाओ। मतलब आप जब भी, मैं तो बोलूँगी एक बार ज़रूर ट्राई करना घर पे ही अपने उसके लिए, या फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए, या मम्मी को, किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि गिफ्ट क्या दिया जाए, तो ये लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, जो भी हो, किसी को भी आप ये बुके दे सकते हो और बेस्ट होगा वो। मतलब नोट से नोट को निकाल के आप, एक तो ईज़िली नोट निकल जाता है, उसकी भी टेंशन नहीं है। नोट निकाल के आप ईज़िली किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। नया तरीका है, यूनिक है, बहुत बढ़िया है। मैंने सारी नोट्स को लगाना शुरू कर दिया था और भाई इतना मुझे मज़ा आ रहा था नोट लगाने में कि मैं बता नहीं सकती। बट एक दिक्कत यहाँ पे ये हो रही थी कि एक तो हवा चल रही थी, तो उससे सारी नोट उड़ी जा रही थी, मतलब रुक ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या था। और फिर मेरे पास नोट ज़्यादा भी हो गई थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लगाऊँ कहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि एक नोट के ऊपर दूसरी नोट लगा के देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है। फिर मैंने 50 रुपीज़ के पहले 20 रुपीज़ की नोट लगाना शुरू किया। उससे क्या हो गया कि जो हमारी 50 रुपीज़ की नोट थी वो हाईलाइट होके आने लगी, क्योंकि भाई 10 और 20 रुपीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ी नोट 50 रुपीज़ की थी। तो मैंने ये कोशिश किया कि 50 रुपीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो, तो मैंने उसको लगाना शुरू कर दिया। पीछे 10 रुपीज़ की नोट लगाने के बाद भी मेरे पास नोट बची हुई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आगे भी 10 रुपीज़ की नोट लगा दी थी, पीछे भी 10 रुपीज़ की नोट लगा दी थी, पर फिर भी मेरे पास नोट बची हुई थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने उसको उठा के रख ही दिया था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ये हुआ कि हाँ बनाना है करके। फिर मैं चली आई, मैंने सोचा कि ठीक है अभी थोड़ा दिमाग में आएगा तो बनाते हैं। फिर मैंने कार्ड बनाना शुरू कर दिया था। मतलब आंटी के लिए मुझे थोड़ा सा लिखना था बर्थडे पे, तो मैंने बर्थडे कार्ड बनाना शुरू कर दिया था। और भाई ये कार्ड का भी मैं क्या बताऊँ, ये शादी का कार्ड पड़ा हुआ था मेरे पास। ये नवंबर की शादी का कार्ड है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको रखा था। और ये भी था कि मैं इसको यूज़ करूँगी, तो मुझे टाइम जैसे ही मौका मिला वैसे मैंने इसको यूज़ कर लिया। और कार्ड भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी देखना, मतलब वैसे वाला कार्ड नहीं बनाया था, बस एक छोटा सा लिखा हुआ था मैंने हैप्पी बर्थडे करके, बस ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं था। और शादी के कार्ड से ही पूरा मैंने बनाया था और इसमें वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी आप फाइनल लुक देखना तो आप बताना कैसा लग रहा था। फिर भाई सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे टफेस्ट पार्ट होता है ये रैप करना। बट रैप करने से पहले मुझे ये हो रहा था कि कुछ खाली खाली लग रहा है, तो इसमें कुछ लगा देते हैं। मतलब पिछले वाले बुके में मैंने रियल रोजेज़ लगाए थे, रियल फ्लावर्स लगाए थे, लेकिन इसमें तो फ्लावर्स लगाने का कोई वही नहीं था कि कहाँ लगाएंगे। फिर ये टॉपर्स रखे हुए थे मेरे पास। ये भी सच्ची बताऊँ तो मेरा केक था, मैंने केक से निकाला था। ये मेरे केक का है, तो उसी को अच्छे से पोंछ पाछ के वो करके मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। तो उस पर बटरफ्लाई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो उस पर भी मैंने स्टिक लगा लिया था। और फिर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि स्टिक बड़ी हो रही, नीचे बेस के नीचे जा रही, तो मैंने यहाँ पे स्टिक तोड़ना शुरू कर दिया था। तो फिर मैंने सारी नोट्स को निकाला है पीछे वाली और स्टिक तोड़ के उसको लगाया है कि एक तो पीछे से उसका वो स्टिक का दिख रहा था बेस, तो इसलिए भी मुझे निकालना पड़ा। और निकाल के मैंने फिर से स्टिक को तोड़ के लगाना शुरू किया।
सब नोट्स लगाने के बाद मैंने बीच बीच में बटरफ्लाइज लगा ली थी, काफ़ी अच्छा लुक आ गया था। फिर उसके बाद मैंने ये शीट ली थी। मुझे वो वाला बुके वाला पेपर नहीं मिला था, तो ये वाला भी बुके में ही यूज़ होता है। ये मैंने बुके जहाँ पे बनता है उसी शॉप से जाके लिया था, तो वहाँ से मैंने लिया था। और मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती थी ये, मतलब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी इसको लगाने में, भाई समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे मैं उसको रैप करूँ, क्या करूँ। इतने तरीके से मैंने उसको फ़ोल्ड किया, ये किया, वो किया, समझ ही में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको रैप किया जाए। कई बार तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो लगाई है, ट्यूटोरियल देखा है कि इसको रैप कैसे करना है, बट समझ ही में नहीं आ रहा था कि इसको भाई यूज़ कैसे करें। एक तो इतना वो कपड़े जैसा था, मतलब वो वाला जो इसके पहले बनाया था वो पेपर टाइप में था, तो वो उसको जैसे ही मैं फ़ोल्ड कर रही थी वो वैसे ही फ़ोल्ड हो जा रहा था, बट ये हो ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत थी। एक तो मतलब कागज़ तो फिर भी बहुत अच्छा है, कपड़े जैसा था, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट और वो था कि वो टिक ही नहीं रहा था। और मुझे इसको थोड़ा सा लुक देना था रेड और ब्लैक का, बट हो ही नहीं रहा था। वो पता नहीं क्या था, मैं बार बार खोल रही हूँ, लगा रही हूँ। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने उठा के फेंक दिया था, लिटरली मैंने फेंक दिया था उठा के। मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये रैप कैसे करूँ। हो सकता है मुझे ट्रिक ना पता हो, हाँ जाहिर सी बात है मुझे ही ट्रिक नहीं पता होगी, क्योंकि भाई वो लोग बनाते हैं तो बनता होगा तभी बनाते हैं। फिर मैंने ये थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह से देखा था कि कैसे लगेगा, तो ट्राई करने की कोशिश की थी, बट वो नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा मतलब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ कैसे। इतना मतलब पूरा सब कुछ हो गया था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा जितना ज़्यादा टाइम मुझे इसको रैप करने में लगा था, मतलब हद ही हो गई थी। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे इसी में हुआ है। इसके बाद ही मैंने अभी तक दो बुके बना लिया है, दो आई थिंक तीन बना लिया है, बट ये वाले में सबसे ज़्यादा मुझे रैप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। वो दो भी इंशाल्लाह वीडियो में डालूँगी, जल्दी वीडियो आएगी। और मतलब मुझे रैप करने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही आई थी। मतलब मैं रैप कर रही हूँ और वो पीछे से खुले जा रहा है। फिर टेप नहीं समझ में आया मुझे, तो मैं स्टेपलर से मैंने उसको करने की कोशिश की कि वो टिक जाए, बट हो ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल के बाद, बहुत वो करने के बाद ये हुआ था। लिटरली आप वीडियो में देख ही रहे होगे कितनी ज़्यादा मुश्किल से ये रैप हुआ था। फाइनली किसी तरह से ये रैप हुआ, अल्लाह जाने मैंने कैसे किया है। पीछे से इतना गंदा वो लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, बस किसी तरीके से मैंने कर दिया था। और मैंने कान पकड़ लिया कि दोबारा ये वाला लेके मैं, पता है बार बार लाना ना पड़े, तो मैंने 5-6 शीट एक्स्ट्रा रख ली थी। बट अब बस समझ में नहीं आ रहा कि यूज़ कहाँ पे होगा। मतलब स्टेपलर मैं कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, आप वीडियो में देख रहे होगे, बार बार स्टेपलर मैं कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, उसको लगा रही हूँ, बट वो नहीं लग रहा था। बस किसी तरह से मैंने लगा दिया। और मैं पूरा, सच्ची बताऊँ, मैं पूरा 100% सेटिस्फाइड भी नहीं थी इस बुके से, सिर्फ़ और सिर्फ इस शीट की वजह से। मुझसे लग ही नहीं रहा था और आगे का भी लुक अच्छा नहीं आ रहा था, बट ओवरऑल देखने में अच्छा ही लग रहा था। बनने के बाद ठीक ठाक लग रहा था, किसी तरह से मैंने उसको अच्छा देखने लायक बना दिया था। और फिर बीच में मैंने ये फ्लावर भी लगा दिया था टॉपर के लिए, और फिर हैप्पी बर्थडे का टैग भी मैंने बीच में लगा दिया था, और अच्छा खासा लुक आ गया था। मतलब अच्छा लग रहा था देखने में, बुरा नहीं लग रहा था।
तो फाइनली मेरा कार्ड भी बन गया था। तो मैंने कार्ड पे लिख के, एक तो स्केच पेन से मैं लिखने की कोशिश कर रही थी बट वो छूट रहा था इस पे, तो मैंने रेड पेन से ही सिंपली लिख दिया था और उसको लिख के लगा दिया था सेंटर पे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब बुके भी अच्छा लग रहा था और कार्ड तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो ये है मेरे बुके का फाइनल लुक। आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है ये। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो एंड शेयर करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।